हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रशांत कुमार गुप्ता। आज हम देखते हैं एक वेबसाइट डेवलपमेंट का एक नया टॉपिक, जो कि है कि हम की कंप्लीट वेबसाइट मैं आपको बना के दिखाऊंगा जॉब के ऊपर। जितने भी गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब आते हैं तो उनकी बहुत सारी वेबसाइट्स रहती है जॉब प्रोफाइल के ऊपर। तो एक कंप्लीट वेबसाइट बनाते हैं जिसपे हम मल्टीपल जॉब को वहाँ पे हम प्लेस करेंगे, और एक कंप्लीट हम एक पेज बना के देखते हैं किस तरीके से आप एक जॉब वाली वेबसाइट को बना सकते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे हूँ। देखिए, आपने वर्डप्रेस लॉगिन करेंगे तो इस तरीके का डैशबोर्ड खुलता है। तो आपको पहले कहाँ जाना है, पहले आप जाइए पेजेस पे, आप जाइए उसके बाद ऐड ए न्यू पे। ठीक है, तो ऐड ए न्यू पे एक नया पेज आपको क्रिएट करना है पहले। तो हम जाते हैं उस पेज पे, और उस पेज का भी एक टाइटल देते हैं हम लोग। तो जैसे कि पहले आपको किसी भी वेबसाइट में पहले एक होम पेज बनाना पड़ता है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ होम। हाँ, सो हम लिखते हैं उसका नाम होम पेज। तो एक हम अपने एक नए पेज पे आ गए, तो उसका नाम हम देते हैं होम पेज। ठीक है, तो होम पेज हमने नाम दे दिया। अब हम यहाँ पे देखिए, एक सेटिंग आपको और करनी पड़ती है। पेज एट्रीब्यूट्स पे आके आपको डिफॉल्ट टेम्पलेट की जगह आप एलिमेंटर फुल विड्थ ले लें। इससे क्या होगा कि आपका जो डिजाइनिंग होगी वो पूरे फुल विड्थ पे होगी। तो और हम जो पेज बिल्डर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो है एलिमेंटर। ठीक है, तो एलिमेंटर के बारे में आप पहले भी जानते हैं कि ये जो ऐसा पेज बिल्डर है जिसमें आसानी से ड्रैग एंड ड्रॉप करके एडिटिंग की जाती है। सो चलिए क्लिक करते हैं एडिट विथ एलिमेंटर पे। तो अब हमारा फ्रंट एंड एडिटिंग वाला जो पूरा का पूरा मेन्यू है वो खुल के आएगा। तो इस पेज को हम एडिट विथ एलिमेंटर से अभी खोल रहे हैं। अब देखिए, ये पेज खुल के आ गया है। अब ये होम पेज को हमें डिज़ाइन करना है। तो चलिए इसके पहले प्लानिंग कर लेते हैं कि क्या क्या एलिमेंट्स हम इस पेज पे रखेंगे। तो पहले चलिए हम कुछ स्लाइडर्स रखते हैं। स्टार्टिंग में एक स्लाइडर रखते हैं, फिर हम कुछ जो अपकमिंग जॉब्स है उनको हम पहले शो करेंगे। ठीक है, 4 से 5 जॉब्स को मैं आपको शो करके दिखाऊंगा। उसके बाद एक टेस्टिमोनियल का एक सेक्शन ले लेते हैं कि हमारी वेबसाइट के बारे में लोग क्या कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे आप मान लो कुछ कोर्स सेल कर रहे हो, तो वहाँ पे मैं आपको एक प्राइसिंग टेबल बना के दिखाऊंगा जहाँ पे आप अपनी कोर्स सेल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आपको फुटर बना के दिखाऊंगा। तो चलिए ये डिज़ाइन मैं आपको कंप्लीट बना के बताता हूँ। तो चलिए मैं स्लाइडर ले लेता हूँ। तो एक स्लाइडर मैंने यहाँ पे ले लिया। तो इसका जो हेडिंग सेक्शन है, इस पे देखिए, हमको पहले तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे देता है, बैकग्राउंड में कलर दे रहा है। उसके बाद यहाँ से इमेजेस रख सकते हैं। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे इमेजेस पे। तो चलिए मैं मान लो ये इमेजेस रख लेता हूँ। आप नीचे आके कोई भी अच्छा खासा ये एक इमेज ले लेते हैं। तो इंसर्ट इमेज हमने किया। तो ये देखिए, ये हमने इमेज रखा हुआ है। इसके ऊपर का जो टेक्स्ट है वो कहाँ से चेंज होगा आपका, यहाँ से स्टाइल पे जब आप जाएंगे तो देखिए स्लाइड्स में 2 पार्ट है स्लाइड में। ठीक है, स्लाइड के अंदर फर्स्ट स्लाइड के अंदर जब आपने गए तो फर्स्ट स्लाइड में आप क्लिक करिए तो बैकग्राउंड में आप कलर भी रख सकते हैं और इमेज भी रख सकते हैं। कंटेंट पे आप जाएंगे तो देखिए यहाँ पर स्लाइड 1 हेडिंग लिखा गया है। तो इसको मैं लिखता हूँ बैंक सी रेलवे। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बैंक एसएससी रेलवे में लिखा है, उसे कलर हम यहाँ से चेंज कर देते हैं। तो हम यहाँ पे टाइटल पे जाते हैं, इसकी जो कलर है वो मान के चलते हैं हम ग्रीन कर देते हैं। तो ये ग्रीन हो गया, या फिर जो भी रंग इसके ऊपर अच्छा दिख रहा है मैं देख लेता हूँ। तो ये तो बैंक एसएससी रेलवे यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे बैंक एसएससी रेलवे लिख के आ गया। अब उसके बाद हमारा जैसे कि यहाँ पे हम फिर से कंटेंट एरिया पे जाते हैं। अब ये एक को मैंने करके दिखा दिया। अब स्टाइल में देखिए आपका क्या क्या ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे इसको कस्टम को अगर आप ऑन करते हैं तो इसकी पोजीशनिंग जैसे कि आप बीच में रख लीजिए। ठीक है, और वर्टिकल अलाइनमेंट, बेसिकली ये पूरा अलाइनमेंट है। तो आप चाहें तो स्लाइड्स को साइड में रख सकते हैं, देखिए तो साइड में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपकी इसकी पोजीशनिंग कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से मैं इसको एकदम साइड में भी रख सकता हूँ। तो अब जैसे कंटेंट कलर, तो यहाँ से भी कंटेंट कलर जो है वो चेंज होता है। तो स्टाइल में अगर आपको नहीं करना तो अब यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ हो गया, और उसके बाद हम जाते हैं, हमारा स्लाइडर बन गया। अब वैसे जैसे मैंने आपको एक कॉर्नर ने बताया, तो आप स्लाइड 2 स्लाइड 3 भी जाके आप कर लीजिए। ठीक है,
अब हम जाते हैं नेक्स्ट एलिमेंट, जो हम क्या बनाने वाले थे, हम 4-5 जॉब्स को लिस्ट करने वाले थे। तो यहाँ मैं प्लस साइन पे क्लिक करूँगा। अब मैं इसको 3 पार्ट में मान लीजिए डिवाइड करता हूँ, ठीक है। 3 जॉब्स, पहले 3 जॉब्स बना लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एलिमेंट ही लेता हूँ पहले इमेज, ठीक है। इमेज ले लीजिए, उसके ऊपर आप एक हेडिंग ले लीजिए, ठीक है। हेडिंग हमने ले ली। उसके बाद एक आप क्या ले लीजिए, एक बटन ले लीजिए, हमने एक बटन ले लिया। तो ये देखिए, एक मैंने पूरा जो इसको वो किया, मैंने शोकेस कर दिया। तो जैसे एक को पहले आप डिज़ाइन कर लीजिए, उसके बाद आप चाहें तो उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे हेडिंग में लिखा, अब जैसे आपने एक बना लिया है, तब आपको क्या करना है कि दूसरा आपको जो है वो चेंज करना है। तो यहाँ पे देखिए, आपने एक बना लिया है, तो आप क्या करिए कि आपको बस कंटेंट चेंज करना। तो मैं IBPS PO था, मैंने IBPS कलर कर दिया। अब मैं यहाँ जाके इमेजेस चेंज करूँगा, तो मैंने इमेज जो है यहाँ पे दूसरा लगा लिया। तो उसी तरीके से थर्ड वाला आप चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि रेलवे ग्रुप डी, ठीक है। तो रेलवे डी, तो मैंने रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम का नाम लिखा। मैं इमेज यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, और जो है आप यहाँ पे इसका जो लिंक है वो भी आप चेंज कर लें। तो तीनों चीज़ आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये तीनों अलाइन हो गया। अब जैसे हमने स्लाइडर बना लिया, ठीक है। हमने स्लाइडर यहाँ बना लिया। उसके बाद हमने ये जो चीज़ था वो भी लगा। अब जैसे कि इन दोनों के बीच में आपको स्पेस चाहिए, तो आप एक स्पेसर यहाँ पे लगा सकते हैं। तो हमने एक स्पेसर जो है यहाँ पे लगा लिया, ठीक है। ये 2 एलिमेंट आपका आ गया। थर्ड में मान के चलिए हम एक नया एलिमेंट लेते हैं। जैसे कि हमने क्या सोचा था कि हम टेस्टिमोनियल लिख ले रहे हैं। तो यहाँ पे अब सिंगल एलिमेंट आपने लिया, और यहाँ पे एलिमेंट में जाके हमने टाइप किया टेस्टिमोनियल। तो ये देखिए, टेस्टिमोनियल करोजल हम लोग लेते हैं कि करोजल मतलब स्लाइड होता रहे, स्क्रॉल होता रहे। तो इस तरीके से। तो अब इसकी एक व्यू भी आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंटेंट पे हम गए, ये तीनों आइटम्स किस तरीके से दिखेंगे। देखिए, हमको जो फॉर्मेट पसंद आ, जैसे कि ये फॉर्मेट हमें पसंद आ रहा है। तो अब कंटेंट यहाँ से, जो कंटेंट है यहाँ से चेंज होगा। तो अब जो यहाँ लिखना चाहें लिखें। इमेजेस, उस जो भी बंदा है उसका इमेजेस आप डाल सकते हैं। जैसे कि मैं मान लो ये इमेजेस डालता हूँ, तो ये जो इमेज मैंने यहाँ पे डाल दी। नाम आपको जो चेंज करना है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते। तो यहाँ से देखिए, मैंने नाम यहाँ लिख दिया, और उसके बाद जो है यहाँ पे सारी चीज़ें चेंज हो गया। उसका जो पोस्ट है वो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप एक टेस्टिमोनियल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो हमने आपको बता दिया स्लाइडर बनाना, उसमें कंटेंट डालना। तो देखिए, इसमें जो इमेजेस आपको डालनी है उसको आप क्रिएट कर सकते हैं। एक अच्छा सा डिज़ाइनिंग वाला सॉफ्टवेयर आता है, वो है canva.com। तो हमारे अगर आप दूसरे फोल्डर्स पे देखें तो अमरीश सर ने बताया हुआ है कैनवा के बारे में पूरा, कि कैसे आप एक ग्राफिक डिज़ाइन कर सकते हैं, एक इमेजेस को अच्छे तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो वो canva.com को, उस वीडियो को देख लें, और अपने जो वेबसाइट है उस पर आप ओरिजिनल इमेज लगाएं, आपके द्वारा क्रिएट की हुई, ना कि कहीं पर से आप कॉपी पेस्ट करें। तो ये हो गया आपका 3 सेगमेंट हमने बता दिया। अब चौथे सेगमेंट में चलते हैं कि हम एक प्राइसिंग टेबल कैसे बना सकते हैं। तो चलिए, मैं पहले अपने स्क्रीन को 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। 3 प्राइसिंग टेबल हम लोग यहाँ पे एक रो में डालेंगे। तो यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ प्राइस टेबल। तो देखिए, हमारे पास ये आ गया प्राइस टेबल का। तो प्राइस टेबल को उठा के यहाँ पे प्लेस करते हैं हम लोग। तो ये एक प्राइस टेबल आ गया। अब जो है इसी को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, यहाँ दोनों में पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब बस आपको इसका कंटेंट चेंज करना है। तो यहाँ पे देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में जब आप आएंगे, आपने इसको एडिट करना है। तो यहाँ पे हमने एडिट में क्लिक किया। अब इसके हेडर पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरव्यू टाइटल। तो मैं यहाँ डालता हूँ रेलवे एग्ज़ाम। तो यहाँ पे ये देख लीजिए कि हम प्राइस टेबल यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। तो 3 प्राइस टेबल हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो देखिए, फर्स्ट प्राइस टेबल क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हेडर दिया हुआ है। तो हेडर में आप जो टाइटल लिखना चाहें उस अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं। वैसे प्रकार से यहाँ डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं अपना। तो प्राइसिंग जो है वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं डॉलर्स यहाँ पे $50 करना चाहता हूँ, तो $50 यहाँ पे खुल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, एक बार हम लोग चीज़ें देख लेते हैं
तो यहाँ पे हमने यहाँ पे $50, यहाँ पे डॉलर को आपको रुपी में करना है तो यहाँ पे अपना रुपी टाइप कर लीजिए आप। तो यहाँ पे हमको रुपी मिल जाएगा, ये देखिए यहाँ पे है रुपी, ये देखिए। तो ये यहाँ पे ₹50 हो गया। तो उसी तरीके से आप पूरी प्राइसिंग टेबल को आप बना सकते हैं। अपना जो सारे फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ देखिए लिंक्स आपको अगर प्लेस करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करिए, तो जो भी लिंक्स है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये हमारा प्राइसिंग टेबल हमको कैसे बनाना है वो मैंने बताया। क्योंकि देखिए आप अगर अपनी वेबसाइट जो है उसमें कुछ कोर्स सेल करना चाहते हैं तो आपको प्राइसिंग टेबल बनाने आना चाहिए। तो प्राइसिंग टेबल मैंने आपको बनाने बता दिया। तो इस तरीके से आप आपके जितने नंबर ऑफ कोर्स है उसके अकॉर्डिंग जो है आप प्राइसिंग टेबल बना सकते हैं। ठीक है। सो हम नेक्स्ट एलिमेंट देख लेते हैं कि हमें और क्या बना सकते हैं। तो देखिए मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बना कर दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ प्राइसिंग टेबल पे अगर आपको लिंक चेंज करना है तो यहाँ फुटर पे देखिए, यहाँ पे ये इसका हेडर सेक्शन है, ये इसकी प्राइसिंग सेक्शन है, ये फीचर सेक्शन है, ये आ गया आपका फुटर सेक्शन। तो प्राइसिंग का जो फुटर सेक्शन है उस पर लिंक है। तो हमें यहाँ पे लिंक प्लेस करते हैं। जैसे कि मैं टाइप करता हूँ जो कोई भी लिंक, तो www. अगर मैं टाइप करता हूँ कि indiamart.com, ठीक है। तो अब जैसे क्लिक हियर में कोई क्लिक करेगा तो वो indiamart.com पे उसको रीडायरेक्ट कर देगा। तो अब जैसे कि जिस भी पेज पे आप पहुंचाना चाहते हैं वहां पर का लिंक जो है, उस पेज का लिंक आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, तो वहां पे पहुंच जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल अगर दूं तो आपको मान लो अपने इस पेज पे पहुंचाना है, यहाँ क्लिक हियर में आपको जो क्लिक हियर यहाँ पे ले जाएगा वो अगर आप उसको यहाँ पे ले जाना है तो यहाँ पर यहाँ क्लिक करके सेव लिंक एड्रेस यहाँ पे क्लिक करिए, कॉपी करके यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो लिंक आपको कहीं से भी उठाना है, उस पेज में जाके उठा लीजिए आप लिंक, या फिर राइट क्लिक करके कहीं पर से भी आप लिंक उठा सकते हैं। तो वैसे ही उस तरीके से आपको लिंक यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है। ठीक है। तो ये कंप्लीट प्राइसिंग टेबल में क्या क्या चीज़ें रहती है, एक हेडिंग रहता है, प्राइस रहता है, फीचर्स रहता है और आपका बटन रहता है जहाँ पर आप उसको पेमेंट के लिए नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं। तो इस तरीके से प्राइसिंग टेबल बनती है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट एलिमेंट में। तो मैं कुछ चीज़ें और बनाता हूँ आपके लिए। तो जैसे अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें क्या क्या एलिमेंट्स हमें दिख रहे हैं। तो एक देखिए इमेज बॉक्स, आइकन बॉक्स, तो ये सब चीज़ें भी हम बना सकते हैं। लेकिन मैं एक अच्छी चीज़ आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे लेते हैं हम इमेज करोसल, जैसे एक इमेज गैलरी बनाते हैं जो कि स्क्रॉल करता है, जो कि स्लाइड करता है। तो मैं यहाँ पे इमेज करोसल को उठा के डालता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे एक इमेज करोसल आ गया है। अब मैं इसमें कुछ 5-6 इमेजेस डाल लेता हूँ। तो जैसे मैं रैंडम सेलेक्ट करता हूँ इमेजेस, यहाँ पे चलिए इमेजेस हम ले लेते हैं, ऐड टू गैलरी, इंसर्ट। तो अब देखिए ये जो इमेजेस है, यहाँ पे 3 इमेजेस जो हैं वो स्लाइड होने के लिए आ चुके हैं। तो अब देखते हैं हम इसमें क्या क्या सेटिंग्स कर सकते हैं। तो राइट साइड में जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं इमेज करोसल के अंदर हमारा जो थंबनेल साइज़, मतलब कि इमेज की साइज़ है, वो हम यहाँ चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पहले थंबनेल साइज़ थोड़ा बड़ा साइज़ कर दिया, तो यहाँ साइजेस चेंज कर सकते हैं। स्लाइड टू शो, अब स्लाइड टू शो पे अब जैसे कि देखिए यहाँ पे 3 स्लाइड एक बार में शो हो रहा है। तो चलिए मैं उसको 4 करके देखता हूँ। तो देखिए अब देखिए यहाँ पे 4 इमेज एक साथ शो हो रहा है। अब 4 इमेज यहाँ पे शो होने लग गया। अब स्लाइड टू स्क्रॉल, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब वो स्क्रॉल हो रहा है तो पूरा का पूरा 4 इमेज एक साथ स्क्रॉल हो जा रहा है, अब नेक्स्ट स्क्रीन चले जा रहा है। आप चाहते हैं कि एक एक इमेज स्क्रॉल करे, तो यहाँ पे इसको डिफ़ॉल्ट से हटा के आप इसको 1 कर दीजिए। तो अब जो स्क्रॉलिंग होगी वो एक एक इमेज की होगी। ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इमेज स्ट्रेच में आप यस नो जो आप चाहें वो कर सकते हैं। आप देखिए एक एक इमेज स्क्रॉल हो रहा है। तो मैं इसकी स्पीड भी आप चाहें तो स्क्रॉलिंग स्पीड भी आप बढ़ा सकते हैं। हम आगे आगे हम फीचर्स में देखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे एरो और डॉट्स, तो यहाँ पे देखिए दोनों चीज़ मौजूद है, एरो और डॉट्स। आप केवल डॉट्स रखना चाहते हैं तो आप केवल डॉट्स रख सकते हैं। ठीक है। लिंक, अब जैसे किसी इमेज पे अगर आपको लिंक डालना है तो आप कस्टम यूआरएल भी यहाँ पे बना सकते हैं। तो उस वही लिंक आपको बस यहाँ पे पेस्ट कर देना जहाँ आपको रीडायरेक्ट करवाना है। ठीक है। एडिशनल ऑप्शन में देख लेते हैं हम, यहाँ पे देखो ऑटो प्ले स्पीड, तो ऑटो स्पीड 5000 है, तो इसको चलिए मैं 9000 करता हूँ। तो ये देखिए अब थोड़ी लोडिंग स्पीड जब हम इसको पब्लिश करेंगे तो थोड़ा फास्ट हो जाएगा ये। ठीक है।
तो अब हम, ये तो हमारा हो गया कंटेंट पार्ट। अब स्टाइल पार्ट देख लेते हैं कि पोजीशन जो है वो इनसाइड या आउटसाइड। तो हम चलिए एक बार इनसाइड करके देखते हैं, क्योंकि आउटसाइड ये डिफ़ॉल्ट पे था। तो देखिए थोड़ा सा ये अंदर तरह की तरफ वो इमेजेस जो है थोड़ा सा सटा हुआ था, थोड़ा सा गैप आ गया है उसमें। तो ये चीज़ें हैं कि आप चेंज करके देख सकते हैं। साइजेस जो हैं इनकी, यहाँ पे देखिए डॉट्स की जो साइजेस हैं वो आपकी यहाँ बढ़ रही हैं और घट रही हैं, ठीक है। तो डॉट्स की साइजेस देखा आप देख सकते हैं, नीचे जो डॉट्स हैं उनकी जो साइजेस हैं वो छोटा बड़ा आप कर सकते हो, ठीक है, आपकी विजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। अब डॉट्स का जो कलर है वो भी आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे स्टार्टिंग में ब्लैक कलर आता है, उसको ग्रीन कर दो, रेड कर दो, वो आपके अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे नेविगेशन का जो सेटिंग्स है वो यहाँ पे दिया है। अब इमेज सेटिंग्स में अगर हम आते हैं तो उसकी अलाइनमेंट, जैसे हम उसको लेफ्ट अलाइन करना चाहते हैं सारे इमेज को, तो वो लेफ्ट अलाइन हो जाएगा, मिडल अलाइन और राइट अलाइंड। स्पेसिंग की बात करें तो कस्टम स्पेसिंग अगर आप देना चाहते हो तो यहाँ पे अब आगे, अब देखिए जितना देखिए, अब जितना स्पेस आप रखना चाहते हो इमेजेस के बीच में तो वो आप रख लें जो आपको सही दिख रहा हो। अब आते हैं बॉर्डर टाइप का। तो अगर मैं इसमें बॉर्डर देना चाहता हूँ तो मैं सॉलिड बॉर्डर लूँगा और मैं थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ। ये देखिए सारी इमेजेस में अब एक बॉर्डर आ गया। तो जितना आप क्रिएटिव बनाएंगे अपने वेबसाइट को उतना आप बना सकते हैं, लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखें कि ज़्यादा स्टाइलिंग ना करें, उससे भी स्पीड होती है वो शुरू होती है। अपने वेबसाइट को जितना सोवर रखेंगे, जितना सिंपल रखेंगे, उतना व्यूअर्स अट्रैक्ट होते हैं, उतना अपनी ब्रांडिंग आपकी बढ़ती है, ठीक है। तो ये बातों को ध्यान रखें। और आपको ब्रांडिंग के लिए एक और चीज़ बता दूं कि आप 3 से 4 कलर ही अपने वेबसाइट में यूज़ करें, इससे भी एक ब्रांडिंग बढ़ती है। जैसे आपने कई वेबसाइट देखेंगे केवल ऑरेंज कलर, वाइट कलर और ब्लैक कलर का यूज़ होता है, पूरी वेबसाइट ये 3 कलर पे ही बन जाती है। तो उससे भी एक वेबसाइट की पहचान होती है। और सारे वेबसाइट में उनका वाटर मार्क रहता है, सारे इमेजेस में उनका वाटर मार्क रहता है। तो और ये उनका जो नाम, उनका अपना एक पहचान होता है। और वाटर मार्क यूज़ करना और बहुत सारी चीज़ें ब्रांडिंग में उनको हेल्प करती है, उनके क्वालिटी वीडियोस और हर एक पेज पे एक कलर कॉम्बिनेशन, तो वो सारी चीज़ें ब्रांडिंग में यूज़ होती है। तो उस तरीके का आप एक फॉर्मेट अचीव करने की कोशिश करें, तो कि ताकि आप अपने वेबसाइट को अच्छा, लोगों के सामने एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट हो, आपका एक अच्छा यूआई यूज़र इंटरफेस लोगों का अच्छा हो, ठीक है। तो ये तो रहा, हमने एक सिंपल सा वेबसाइट बनाया है। तो एक लास्ट एलिमेंट मैं आपको और दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं अपने स्क्रीन को पहले तो यहाँ कट कर लेते हैं। हाँ देखिए, प्लस में क्लिक किया। मैं एक नया चीज़ आपको बताता हूँ कि जैसे कि मान लो आपको एलिमेंट लेना है तो आपको प्लस में क्लिक करना है। आप चाहें तो एक टेम्पलेट भी ले सकते हैं, जैसे कि वो एलिमेंटर के पास बने बनाए टेम्पलेट होते हैं। तो ये देखिए, जैसे कि मेरे पास ये देखिए इतने सारे फ्री टेम्पलेट अवेलेबल हैं। तो जैसे आपको कोई टेम्पलेट पसंद आ रहा है अपने वेबसाइट के लिए, जैसे कि मुझे ये सही लग रहा है, तो मैं इसको इंसर्ट करूँगा। तो इंसर्ट जैसे क्लिक करेंगे, थोड़ा देर वो लोड होगा और जैसे यहाँ पे एरर शो कर रहा है। चलिए कुछ और अपन ट्राई करते हैं। अगर देखते हैं कि अगर वो बार बार एरर शो होगा तो समझ जाइए कि वहाँ पे टेम्पलेट ये डल नहीं पाएगा। लेकिन अगर वो टेम्पलेट अगर फ्रीली अवेलेबल होगा तो वो अपलोड हो जाता है। थोड़ा देर वेट करके देख लेते हैं कि वो टेम्पलेट अपलोड हो रहा है कि नहीं। तो ये देखिए हमारा जो टेम्पलेट था वो नीचे आ गया। तो अगर आप पूरा मेहनत नहीं करना चाहते हैं डिज़ाइनिंग में, तो जो प्री डेवलप्ड टेम्पलेट रहते हैं उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब जाके आप पूरे कंटेंट को बस चेंज कर लीजिए, आपको कुछ ज़्यादा डिज़ाइनिंग करने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक तरीका हो गया कि आप अलग अलग टेम्पलेट हैं, अलग अलग डोमेन को लेके, अलग अलग फील्ड्स को लेके, जैसे जॉब का एक टेम्पलेट बना हुआ है, एक एजुकेशन का टेम्पलेट बना हुआ है, एक हेल्थ का टेम्पलेट बना हुआ है, एक ई कॉमर्स का टेम्पलेट बना हुआ है। तो आप टेम्पलेट्स उठा के भी काम कर सकते हैं पेजेस के अंदर, या फिर अगर आपको प्योर स्क्रैच से डिज़ाइनिंग करनी है तो आप एलिमेंट्स पे डिज़ाइनिंग करें, एलिमेंट्स उठा के लाएं, अपना एक प्योर डिज़ाइन बनाएं। तो चलिए इस तरीके से एक वेबसाइट डिज़ाइनिंग होती है। तो एलिमेंटर को आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें, ताकि, क्योंकि देखिए आपकी पेज की अगर डिज़ाइनिंग अच्छी रहेगी, आपका एसईओ अच्छा रहेगा, आपका जो अगर इंटरफेस अच्छा रहेगा, तो गूगल की नज़रों में आप ज़्यादा अच्छे वेबसाइट्स में आओगे, आपकी डोमेन अथॉरिटी भी इससे बढ़ती है, ठीक है। तो वेबसाइट डिज़ाइनिंग में आपको मेनली 3 बातों का ध्यान रखना है कि आप अच्छा थीम सेलेक्ट करें, आप जो पेज बिल्डर यूज़ कर रहे हैं वो एक फ्रंट एंड एडिटर हो और वो ज़बरदस्त तरीके से उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप की फैसिलिटी अवेलेबल हो, ठीक है, सारे एलिमेंट्स उसमें मौजूद हो। और तीसरा चीज़ जो है वो आपको ब्रांडिंग पे ध्यान देना है कि अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं तो आप कोशिश करें कि पहले आप डिसाइड कर लें कि मेरा कलर कॉम्बिनेशन क्या होगा, आप डिसाइड कर लें कि मुझे क्या उसका लोगो क्या होगा, आप वाटर मार्क डालें सारे अपने इमेजेस पे,
सारे ओरिजिनल इमेजेस रखें, ठीक है, और सारी चीज़ों को नीट अलाइनमेंट, जो आपकी वेबसाइट की सारी चीज़ों को अलाइनमेंट हो वो एकदम पैरेलल हो, तो वो चीज़ों का आप ध्यान रख के बनाएंगे तो वो एक अच्छा खासा वेबसाइट लोगों के नज़रों में आता है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।